Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of the God who is most bountiful and beneficial in the world. रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम 9th क्लास का 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 का हमारा थर्ड लेक्चर है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले हमने पढ़ना है वो क्या है, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं, एडिटिव इनवर्स एक्चुअली में नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। सबसे पहले आते हैं एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। हमने ये बताना है जैसे कोई नंबर्स है ना, दो नंबर्स आपस में ऐड होते हैं। कैसे दो नंबर्स आपस में ऐड होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स सपोज अगर कोई इस तरह की इक्वेशन है 2x + 1 - x = 0, ठीक है। ये आप पीछे पढ़ते आ रहे होगे। हम ऐसे नहीं कह सकते कि 1 और x को आपस में 1 - x कर दें या 2x + 1 को 3x लिख दें। ये दोनों अलग अलग कैटेगरी की वैल्यूज़ हैं। 2x अलग है, 1 अलग है, तो हम इसको आपस में सॉल्व नहीं कर सकते। यानी एक किस्म की जो वैल्यू होती है उसको उसी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह से मैट्रिसेस में भी जो दो सेम किस्म की, यानी मैथ्स में उसको कहते हैं सेम ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होते हैं, उनको हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स में हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे इसमें फर्स्ट पार्ट में उसने बताया कि आप बताओ कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में कंफर्टेबल फॉर एडिशन है, ठीक है। कंफर्टेबल फॉर एडिशन से मुराद यह है कि हम किन को आपस में ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस b और f की मिसाल लूँ, यहाँ पे मैंने इस फर्स्ट वैल्यू को इसकी फर्स्ट में ऐड किया, सेकंड को सेकंड में ऐड किया, इसकी थर्ड, इधर कोई थर्ड वैल्यू ही नहीं है। अब क्योंकि ये b और f आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए मैं इनको आपस में ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब आसान सी ये बात समझ लगी है कि हमारे लिए कंफर्टेबल फॉर एडिशन कौन से मैट्रिक्स होंगे जिनका ऑर्डर सेम होगा। अब मैं बता देता हूँ, जैसे a हमारे पास ऑर्डर, a का ऑर्डर है 2/2, ठीक है। ऑर्डर मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया, a का ऑर्डर है 2/2 और e का भी ऑर्डर है 2/2, यानी उसमें भी 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। फिर इसी तरह से b का ऑर्डर है 2/1 और d का ऑर्डर है 2/1, ठीक है, यानी उसमें 2 + 1 लिखा है, वो भी 3 होता है, तो ये भी आपस में ऐड हो सकते हैं। फिर c और f आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि उनका ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपने ये बताना है कि दीज मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल नंबर है ना मेरे पास, लेट्स सपोज मेरे पास 1 है, 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ऐसा नंबर जो मैं 1 के अंदर ऐड करूं तो आंसर 0 है, ठीक है। अभी आगे वाला मेरे सुनने के से पहले 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आपने पहले खुद सोचना है 1 के अंदर कौन सा नंबर ऐड करें तो आंसर 0 आता है, ठीक है। इसको जब तसल्ली से आप सोचोगे तो मेरे ख्याल में अगर ज़्यादा बच्चे सुनने वाले तो उनमें से कम बच्चों को पता होगा इसका आंसर, ठीक है। खैर फर्स्ट टाइम है, आपको अभी अगर सीख लेते हो तो आगे इंशाल्लाह नहीं मसला होगा। 1 के अंदर कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो 1 के अंदर जब मैं -1 को ऐड करूंगा तो आंसर 0 आएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1 - 1 = 0, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में आपको ये लग रहा है ये तो सर ने धोखा दे दिया, ये माइनस है, एक्चुअली में माइनस नहीं, ये हम कर ऐड ही रहे हैं, पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये ओवरकम हो गया, यानी प्लस माइनस माइनस हो गया, हुआ ये एडिशन है, ठीक है। अब इसी जैसे अगर दूसरी इसकी मैं एक मिसाल लूँ, -1 - 1, तो वो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 क्या हो गया 2, और एक वैल्यू का साइन या बड़ी वैल्यू का साइन हम लगाते हैं, हम दोनों सेम है तो किसी एक का लग जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, अब साइन तो माइनस का ही है पर हम कर क्या रहे हैं, ऐड, तो लाजमी नहीं है जो चीज़ नज़र आ रही है आप वही कर रहे हो, ठीक है। अब आते हैं एडिटिव इनवर्स की तरफ, जैसे हमने पढ़ा कि 1 का क्या होगा, -1, इसी तरह से 2 के अंदर कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, -2। अब अगर मैट्रिसेस की बात की जाए यानी अगर एक और एंट्री कांस्टेंट अगर कोई मैं नंबर लेता हूँ तो a के अंदर कौन सा नंबर ऐड करूंगा तो आंसर 0 आएगा, -a। अब इसी तरह से मैट्रिक्स
स्मॉल जो एंट्रीज होती हैं वो कोई एक एंट्री या एक नंबर को जाहिर करती हैं। जब कैपिटल में लेता हूँ ना, फॉर एग्जांपल ए लिया मैंने, तो ये क्या कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी एक मैट्रिक्स को, जैसे ये पूरा एक मैट्रिक्स है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए का भी मैट्रिक्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। तो मैंने क्या किया, एडिटिव इनवर्स अगर फाइंड करना है तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस ए। अब यही चीज़ हमने पढ़ी है, अगर पिछले लेक्चर में हमने 1.2 में पढ़ी थी कि माइनस जब हम किसी मैट्रिक्स के साथ लगाते हैं उसको कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। तो एडिटिव इनवर्स भी एक्चुअली में आपका क्या होता है, नेगेटिव मैट्रिक्स ही होता है। तो ये हमने पीछे पढ़ा हुआ, तो इसको मैं ब्रीफली थोड़ा सा आपको, ये दो पार्ट्स मैंने लिखे हैं, सिर्फ क्या करना है इसमें आपने सभी के साइन चेंज कर देना, जो माइनस है उसको प्लस कर देना, जो प्लस है उसको माइनस कर देना। तो बी का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो बी है मेरे पास, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस बी, और वो क्या हो जाएगा, 1 के साथ कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव, मैंने क्या किया माइनस, 0 के साथ हमने कहा कि साइन बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस है इसको प्लस करेंगे और प्लस हम हाइड कर देते हैं। 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, इधर हम माइनस लगा देंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये 3 पॉजिटिव है माइनस हो जाएगा, ये -2 है प्लस हो जाएगा, 1 पॉजिटिव है तो नेगेटिव। सिमिलरली जैसे बी को मैंने किया आगे एफ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंडर रूट आ गया था, मैंने इसलिए दोबारा से लिख दिया कि अगर बच्चे अंडर रूट से कंफ्यूज हो रहे हैं तो ठीक है। एफ में क्या है, √3, ये पूरी एक वैल्यू है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, √3 का माइनस, फिर 1 के साथ कोई साइन नहीं है तो -1, ये इसके साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस फिर हमने हाइड कर दिया, यहाँ पे √ का माइनस। ठीक है, एक मिस्टेक जिसकी वजह से मैंने एक क्वेश्चन करवाया वो ये है कि बच्चे समटाइम क्या करते हैं, √ के अंदर माइनस लिख देते हैं, तो एक्चुअली में ये एक वैल्यू है। ठीक है, आपने उसके वैल्यू के साथ लगाना है, √ के अंदर नहीं लिखना। √ के अंदर लिखोगे तो वो एक्चुअली में वो इमेजिनरी नंबर्स बन जाते हैं, वो आगे जाके हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो √ के अंदर जब आप लिखते हो तो वो रियल नंबर नहीं रहते, आपने बस एक पूरी ये वैल्यू लिखी है, इसके बाहर आपने माइनस लगा देना। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ आपने क्या करना है, सभी पार्ट्स में साइन चेंज करने हैं। ठीक है, 0 का साइन हम नहीं चेंज करते, बाकी जो भी वैल्यूज हैं उनका साइन बदल दो। अब बी का आपने नीचे चाहे एक लाइन लिख दोगे, द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी इज, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी इज -b। ठीक है, और सिमिलरली एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ इज -f। ठीक है, खैर स्पेलिंग कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, तो क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, उसने कहा A, B, C और D आपको दिया हुआ। ठीक है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा ये दोबारा से मैं रिवाइज करता हूँ। जो पहला पार्ट था उसमें क्या था, उसने कहा था कंफर्टेबल फॉर एडिशन। कंफर्टेबल फॉर एडिशन कौन से होते हैं, ऐसे मैट्रिसेस जो आपस में हम ऐड कर सकते हैं जिनको, ठीक है, और वो किनको कर सकते हैं, जिनका ऑर्डर सेम होता है। अब देखते हैं, उसने कहा है कि आपने क्या करना है, A, B, C और D की वैल्यूज दी हैं। उसने कहा A में ऐड करो किसको, ये वाले मैट्रिक्स को 1 1 1, B में ऐड करो इसको, C में इसको, ये सारे करते हैं। अब एक्चुअली में सिर्फ मैं आपको चेक करवाने लगाऊंगा ये कंफर्टेबल है भी कि नहीं। तो A का ऑर्डर देखो क्या है, इसकी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स, और जो A में ऐड करना है उसकी भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या है, A + 1 1 1 1, A की वैल्यू क्या है मेरे पास, A की वैल्यू ये उसने दी है -1 2 2 एंड 1 प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। A की वैल्यू हमें गिवन थी और A उसने कहा बराबर है इस वैल्यू के। अगर दोनों वैल्यू आप में बराबर है तो इसकी जगह ये लिखा जा सकता है और इसकी जगह ये लिखा जा सकता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। खैर, अब ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। सिंपल एडिशन करनी है। अब ये क्योंकि कंफर्टेबल फॉर एडिशन है, पहली को पहली में ऐड करेंगे, दूसरी को दूसरी में, -1 + 1 2 + 1 2 + 1 1 + 1।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2। अब इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट है इसका, वो कह रहा है बी प्लस करो क्या, बी प्लस क्या करना है -2 एंड 3। अब बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये बी की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, बी की वैल्यू हमें उसने दी हुई है 1 -1 प्लस, आगे किस में ऐड करना है, इसमें -2 और 3 में, तो ये भी आ गया। अब सिंपल इनको ऐड कर दो, इसमें भी देखो 2 रोज हैं 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम, ऑर्डर सेम है इसलिए ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। 1 प्लस, अब यहाँ पे माइनस आ गया तो आप 2 साइन इकट्ठे नहीं लगाते, इसलिए हमने क्या किया इधर ब्रैकेट लगा दी। अब -1 प्लस 3 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा, पहले आपका एक स्टेप चाहे आप कर लो, इसके बाद आप ये वाला स्टेप लिखोगे इधर 1 -2 माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया 2 बचा, ठीक है, और इसको इस तरह से लिख लो, 1 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन, और नीचे वाला 2 वैसे ही आ गया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, सी प्लस क्या करो, सी प्लस 2 - 1 3। अब सी प्लस कर देते हैं, सी की वैल्यू क्या है, जो उसने वैल्यू दी है वो पुट कर दो, 1 - 1 0 प्लस ये जो वैल्यू है ये एज इट इज आ जाएगी 2 - 1 3, इनको ऐड कर दो, फर्स्ट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, 1 + 2 -1 प्लस -1 प्लस फिर माइनस आ गया तो ब्रैकेट लगा देंगे, 0 + 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 क्या होता है 3। अब ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो -1, ये एक स्टेप आप दोबारा कर सकते हो, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो -1 -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, हम बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं, इधर दोनों सेम है तो किसी एक का लग जाएगा, 0 + 3 3, ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या करना है हमने, कह रहा है d प्लस दिस वैल्यू, विच वैल्यू 0 1 0 -1 0 2। अब इधर फिर वही करेंगे, पहले d की वैल्यू जो दी है वो लिख देते हैं, 1 2 3 -1 0 2, 1 2 3 -1 0 2 प्लस ये वाली है इट इज आ जाएगी 0 1 0 -1 0 2, इनको ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + -1 + -1, ये स्टेप होगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो आप सिंपल ऐसे ही लिख दोगे 0 + 0 2 + 2, तो आगे क्या आ जाएगा 1 + 0 1 2 + 1 3 3 + 0 3 माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, बड़ी वैल्यू का साइन आता है, दोनों सेम है तो किसी एक का लिख दो, 0 + 0 0 2 + 2 4। अब नेक्स्ट पार्ट है 5 में क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में वो कह रहा है 2a करो, 2 और a के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -1 2 2 1, ठीक है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1, इसको एक स्टेप आप ऐसे भी कर सकते हो, -1 × 2 2 × 2, फिर 2 को इससे भी करो मल्टीप्लाई, फिर 2 को 1 से भी कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस सब को करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या बन रहा है, -1 × 2 -2, 2 2s द 4 2 2s द 4 2 1s द 2, तो ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारे पास -1b
-1 b। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? 6th पार्ट है। -1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? b को। तो b की वैल्यू क्या है मेरे पास? ये वाली नहीं लेनी, ये वाली लेनी है, इधर जो लास्ट क्वेश्चन में आई हुई है ये 1 - 1। ठीक है, इधर इक्वल लगा दो, इक्वल -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू -1, फिर -1 इंटू -1। तो माइनस अगर मल्टीप्लाई करो या -1 मल्टीप्लाई करो, दोनों पे क्या होता है? साइन चेंज हो जाते हैं। ये 1 था, -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? +1, प्लस फिर हमने हाइड कर दिया। 6 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमने क्या करना है? -2c, -2c, -2 वैसे ही आगे c की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1 - 1 0। ठीक है, 1 - 1 0, फिर आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू -2, -1 इंटू -2, 0 इंटू -2। सभी वैल्यूज को मैंने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 को 1 से किया क्या होगा? 2, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, प्लस हम हाइड कर देते हैं, 0 इंटू 2 सॉरी 0 इंटू 2 0, और इसके साथ कोई साइन प्लस भी हो या माइनस भी हो हम कुछ भी नहीं लगाते। ठीक है, क्योंकि इससे इसकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 8th पार्ट है इसका। 8th पार्ट में क्या है? 3d, 3 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1 2 3 -1 0 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 1, ये मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 0 0, 3 2 6। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है हमारे पास? +3c है। ठीक है, इसमें उसने कोई साइन नहीं लगाया तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 3c की वैल्यू ऊपर भी हमने ली है, वही चाहे ले लो, 1 -1 0। अब सभी को 1 बाय 1 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 0 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के तक हमारे सारे पार्ट्स हो गए हैं। इसमें मुझे उम्मीद है कि कोई मसला नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस है। लास्ट जो क्वेश्चन है उसके भी पार्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने ये कोई नोट वगैरह करना है या तो वो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे इसमें था ना, इसमें क्या था? a प्लस दिस, a की वैल्यू हमने पुट कर दी, फिर प्लस कर दिया इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में a b c d वाला रोला नहीं है, इसमें सिंपल उसने क्या किया? ब्रैकेट्स दी हुई हैं और उसने कहा इनको सिंप्लीफाई करो। तो हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 से। क्या है उसमें? 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 प्लस 1 1 1 0। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं। अब एक तरीका ये है कि इन तीनों को इकट्ठा मर्ज करके ऐड कर दिया जाए। ठीक है, और एक तरीका 1 बाय 1। तो नॉर्मली टीचर्स 1 बाय 1 करवाते हैं, यानी पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे। तो एक तरीके वो भी कर लेते हैं। 1 प्लस 0 0 प्लस 2। ठीक है, उसके बाद 0 प्लस 3 1 प्लस 0, और ये वाली जो वैल्यू है ये एज इट इज नीचे आ जाएगी, 1 1 1 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 0 1 प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज नीचे। अब दोबारा से इनको ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस 0। तो इस पूरे का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 2,
2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसी का सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, यह लिखा हुआ है। इसका मैं आपको ऐसे ही बता, बल्कि नहीं है माइनस वाला, ये मैं करवा देता हूँ। 1 0 0 1 + 0 2 3 0 -1 1 1 0। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। एक स्टेप ये वाला जो है ये पिछला भी हमने किया है, आप दोबारा कर सकते हो। अब मैं सिंपल डायरेक्ट इनको ऐड करूँगा। ठीक है, और 1 + 0 क्या होता है, 1 ही होता है। 0 + 2 क्या होता है, 2 होता है। 0 + 3 क्या होता है, 3 होता है। 1 + 0 क्या होता है, 1। साथ माइनस वाली वैल्यू वैसे ही आ गई, 1 1 1 0। ठीक है, जैसे मैंने पीछे बताया था कि इसमें भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करें, 1 + 0 -1 कर दें। ठीक है, यानी 1 + 0 -1, फिर अगली वैल्यू क्या, 0 + 2 -1, 0 + 2 -1, फिर 0 + 3 + 0 + 3, आखिरी वाली वैल्यू क्या, -1। 1 + 0 -0, 1 + 0 -0। यानी हम तीनों वैल्यूज को इकट्ठा भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, फिलहाल 1 बाय 1 करेंगे। और इस चीज़ को अगर आप इन दोनों को डायरेक्ट करने में आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो ये मैंने ऊपर पूरा प्रोसीजर बता दिया है। आप इस तरीके से यानी दोनों को पहली दो एंट्री को ऐड करके लिख सकते हो और उसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसके बाद इसका क्या आंसर आ रहा है ये आगे मैं लिख देता हूँ। अब माइनस करना है, 1 - 1 ये क्या हो जाएगा, 0। 2 - 1 1, 3 - 1 2, 1 - 0 1। ठीक है, अगर कोई सीन ऐसा होता जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 1 की जगह 0 की जगह आ जाता 2, तो क्या होना था, 1 - 2। अब माइनस एक्चुअली में इस 2 के साथ बन रहा है, यानी ये इस किस्म का बन जाना था 1 - 2, तो बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ जाना था, तो मैंने इधर आंसर में सिंपल माइनस लगा देना था। तो इसलिए ज़रा ध्यान से प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ताकि आपको मैक्सिमम पोर्शन कवर हो। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, वो लिखा हुआ है हमारे पास, उसमें एक डबल ब्रैकेट आ गई है। ठीक है, 2 3 1 एक ब्रैकेट प्लस 102 -2 2 2। ठीक है, इसमें किसी हद तक हम बाउंड है कि हमने पहले इस हिस्से को सॉल्व करना है। जैसे एक वो डेमॉस रूल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि अगर ऑर्डर में आपके पास किसी चीज़ को आपने सॉल्व करना है, यानी जहाँ पे आपके पास डिवीजन भी है, ये डिवीजन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, जब ऑर्डर में आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं तो आपने क्या करना होता है, पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन देखा जाए, इसमें हम बाउंड नहीं थे, हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते या इन दोनों को कर लेते या तीनों को इकट्ठा भी कर लेते। इसमें हम थोड़ा सा बाउंड थे, ठीक है, पर क्योंकि ये सेपरेट वैल्यूज हैं, अगर इधर भी हमें क्यों थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया, क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज है। खास ये जो रूल है ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, जब इस तरह की वैल्यू लिखी हो, 2 × -2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इधर इस तरह के क्वेश्चंस में होता है। खैर, जितने भी रूल्स हैं ये इसीलिए होते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा ऑर्डर में कर दिया जाए। इनके अलावा भी बहुत से तरीके होते हैं जिससे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इधर इसी अगर रूल को देखा जाए तो पहले हमने ऐड कर दिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और अब इसी तरह से यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करते हैं। इन सभी से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि ये वाली वैल्यू है और एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, या उसका पार्ट ये है, तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 3 1 ये वाला हिस्सा वैसे ही आ गया, प्लस अब ये ब्रैकेट को जब हम एक ये सब्ट्रैक्शन वाला लगा देंगे ऑपरेशन, तो ये बाहर वाली ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। 1 - 2 0 - 2
2 माइनस 2, ठीक है। ये वाला स्टेप आप करेंगे। उसके बाद अब मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। 1 माइनस 2 क्या होगा? -1, यानी कि 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 बचा, पर क्योंकि ये बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? -1। 0 माइनस 2 क्या होगा? 0 से जमा माइनस करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, -2। 2 माइनस 2 क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्चुअली में आपकी प्रैक्टिस के लिए भी है कि आप डायरेक्ट अगर कोई चीज़ करते हो तो आप उसमें कितना ठीक कर सकते हो। अब फिर यही चीज़ है एक्चुअली में, ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि बड़ी वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव साइन थे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिस आपको करवा दी थी। नहीं तो यहाँ पे पीछे बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन नहीं था तो मैंने ऐसे ही कर दिया। तो आपने कोशिश करनी है ये पहले एक वो स्टेप पीछे वाला, ये वाला स्टेप करो। जब ये आपको कंफर्म हो जाएगी, आपको आ गया, फिर आप उसको स्किप करके फिर करो, डायरेक्ट करो। अब 2 प्लस माइनस 1, 2 प्लस माइनस 1, 3 प्लस माइनस 2, 1 प्लस 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? आगे ही लिख देते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? सिंपल माइनस, तो वो हो जाएगा 1। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो एक स्टेप आप नेक्स्ट ऐसा कर सकते हो, 3 माइनस 2, तो वो भी क्या होता है? 1। तो 1 प्लस 1 भी 1। अब नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी हमने क्या करना है? सिंपल एडिशन करनी है। तो इधर से मैं डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। 4 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन अगर यहाँ से आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा तो आप बुक से देख सकते हैं। 1 प्लस 1, फिर 2 प्लस 1, फिर 3 प्लस 1। नेक्स्ट सेकेंड रो में क्या? -1 प्लस 2, आगे भी -1 प्लस 2, -1 प्लस 2। थर्ड में क्या है? 0 प्लस 3, 1 प्लस 3, 2 प्लस 3। और फिर इसका आंसर मैं आगे ही लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया तो 1 बचा। बड़ी वैल्यू का पॉजिटिव साइन है तो हम क्या कर देंगे? हाइड कर देंगे। और इसी तरह से 1 1, और ये क्या आ जाएगा? 0 प्लस 3 3, ये आ जाएगा 1 प्लस 3 4, और 3 प्लस 2 5, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है, ये भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और 6 उसके बाद करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है? ये लिखा हुआ 1 प्लस 1, 2 प्लस 0, 3 प्लस, आगे माइनस है तो मैंने ब्रैकेट लगा दी, 2 प्लस -2, 3 प्लस -1, 1 प्लस 0, और लास्ट रो में क्या? 3 प्लस 0, 1 प्लस 2, 2 प्लस -1। तो इसका भी आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। 1 प्लस 1 क्या होगा? 2, 2 प्लस 0 2, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1, प्लस माइनस -2 -2 0, प्लस माइनस -3 -1 2, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 2 3, प्लस माइनस -3 2 -1 1, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है, इसमें क्या है? इसमें 3 वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब मैं जो नई प्रैक्टिस आपको बताने लगाऊंगा, तीनों क्वेश्चंस को इकट्ठा कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया, 3 वैल्यूज हैं और तीनों ही ऐड हो रही है, इसमें कोई उसने हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई ब्रैकेट वगैरह की। पहले बेटा कोशिश करनी है आपने ये वाले पैटर्न्स को आपको आए, उसके बाद आपने जाके ये करना है कि डायरेक्ट वाला। अब 3 ब्रैकेट्स लास्ट पार्ट में 3 ब्रैकेट सॉल्व हो रही है, मैं तीनों को सॉल्व कर रहा हूँ। 1 प्लस 0 प्लस 1, पहली तीनों वैल्यूज को मैंने इकट्ठा ऐड कर दिया, फिर तीनों ब्रैकेट्स की दूसरी वैल्यू को कर रहा हूँ। 2 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 प्लस 1, फिर 0 प्लस 3 प्लस 1, 0 प्लस 3 प्लस 1, 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 प्लस 1। तो इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 प्लस 0 1 प्लस 1 2, 2 2 4 और 1 5, 3 और 1 4, 1 और 1 2,
ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। वैसे मैं एक ही दफ़ा बोर्ड में पढ़ता था, पर क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स में कुछ देखा था कि बच्चों को कुछ क्लियर नज़र नहीं आता, यानी मैं एक दफ़ा बोर्ड के चक्कर में मैं बोर्ड सारा थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ, तो इसलिए आज मैंने थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी, और ये भी मुझे उम्मीद है कि आप इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाओगे। तो बेटा ये तकरीबन काफ़ी लेक्चर्स में मैं कहता हूँ कि जितना भी आपने किया है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कभी भी मैथ नहीं आएगा। ठीक है, जितने मर्ज़ी मेरे जैसे अच्छे टीचर आपको मिल जाएंगे, फिर भी आपको मैथ नहीं आएगा। खैर, आपने सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।